उसके ग्राफिक्स ओसवाल पंप्स। उस आईपीओ पे बात करने के लिए सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हमारे साथ शरण लिलाने जुड़ते हुए। शरण से रिक्वेस्ट करी थी कि समझाएं भाई कल के उस आईपीओ में हम लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। आईपीओ की डिटेल क्विकली स्क्रीन पर रख देता हूं, वो आपकी स्क्रीन पे आ गई है। 584 से 614 रुपीज पर शेयर ये प्राइस बैंड है। ₹1 की फेस वैल्यू पे है ये और 1390 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी आ रही है। खैर डिटेल स्क्रीन पे चलती रहेंगी। शरण, मूल क्वेश्चन तो यही रहता है, बाकी सब कुछ आपने स्टडी कर लिया। अपने को ये बता दीजिए पैसा लगाना है इसमें, सब्सक्राइब करना है या नहीं। ओसवाल पंप्स, गुड आफ्टरनून आपको। तो गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो सीधा मुद्दे पे ही आते हैं। कंपनी बेसिकली पंप मैन्युफैक्चरर थी, अभी ट्रांजिशन कर रही है सोलार पंप्स में। और कंपनी ने पिछले 3 सालों में काफी बड़ा जंप देखा है रेवेन्यू में। 350 से करीबन 1000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया और आप एनुअलाइज करें तो करीबन 1300-1400 करोड़ बाय FY25 कर लेगी। तो ऑन बुक्स तो बहुत ही अच्छी लग रही थी कंपनी। 8% मार्जिन से करीबन 20% मार्जिन पे आ गई है। और जब आप थोड़ा सा रिसर्च करो कंपनी पे तो पता चलता है उनके करीबन 87% रेवेन्यू पीएम कुसुम स्कीम से आते हैं। एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी एग्रीकल्चर फार्मर्स और सबके लिए। अभी वो स्कीम को मैं थोड़ा आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। वो स्कीम पहले तो एंड हो रही है मार्च 2026, करीबन 9 महीने के बाद। वो स्कीम ने सैंक्शन किए थे करीबन 12 लाख पंपिंग सिस्टम्स। उसमें से 8 लाख ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए हैं मार्च 2025 तक। और जहां तक मेरी कैलकुलेशन करते हैं आने वाले मार्च 26 तक वो बाकी 4 लाख भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो कंपनी के जब 87% रेवेन्यू एक स्कीम से आए हैं, जो मुझे नहीं लग रहा है एक्सटेंड हो रहे हैं, तो आगे चल के बहुत बहुत हाई रिस्क है। ना ही के खाली ओसवाल पंप्स को, इवन बाकी पंप कंपनियों को जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स पे रिलाय करते हैं। और थोड़ा सा पीयर एनालिसिस भी कर लेते हैं। अगर मैंने थोड़ी FY26 के आगे वैल्यूएशन की कंपनी करीबन 25 से 27 के पी पे वैल्यू पे ट्रेड होने वाली है। उसके अगर आप कंपेयर करें तो शक्ति पंप्स काफी अच्छा लग रहा है। ले शक्ति पंप्स करीबन 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। 60% उनके भी रेवेन्यू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कीम से आती है और 20% नॉर्मल है। मगर ये कंपनी के टोटल 87% रेवेन्यू गवर्नमेंट लिंक स्कीम से, जो मार्च 26 में एंड हो रही है। तो इसके लेते हुए ये चलते हुए मुझे बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो मेरा व्यू काफी कॉशियस रहेगा कंपनी। ये इंटरेस्टिंग एंगल, एक्चुअली सही कह रहे थे आप। देखने में लगा कि फाइनेंशियल्स में अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं। बस एक वो बोरोइंग बढ़ रही थी, नेट डेट टू इक्विटी, नेट डेट टू इबिटा राइज कर रहा था 9 महीने, वो ठीक था। बाकी अच्छा इंप्रूवमेंट था। लेकिन ये एंगल इंटरेस्टिंग है। ये सारा धंधा जो है पीएम कुसुम उस स्कीम का है जो सनसेट है, जिसका मार्च 2026 में। बचा कुचा जितने पंप्स के ऑर्डर्स हैं वो अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर क्योंकि इतनी डिपेंडेंस एक ही स्कीम पे, अगर वो स्कीम कंटिन्यू नहीं हो रही जिसकी लाइक्लीहुड कम है, तो फिर ये ट्रेजेक्टरी मैप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ग्रोथ, ये वैल्यूएशन जो एक मांग रहे हैं वो गड़बड़ाएगा। ये इंटरेस्टिंग है। शरण, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली अवॉइड ही करूं? ऐसा कॉशियस व्यू रहेगा, लोग कॉशियस टू अवॉइड ही रहे। कॉशियस टू अवॉइड एंगल इंटरेस्टिंग सा। क्योंकि और अगर फिर ऑलरेडी लिस्टेड हाँ प्लेयर्स है, डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, काफी डाइवर्सिफाइड है। अगर पैसे लगाने तो वही लगाओ अगर आपको रिस्क लेना है। हाँ, अगर इस स्पेस में एक्सपोजर चाहिए, पंप, सोलर पंप्स के स्पेस में, तो शरण ने मेंशन कर दिया एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, इसकी कंपैरिजन वो बेहतर स्टैक्ड अप नजर आ रही है। शरण, थैंक यू सो मच थैंक यू। जुड़ने के लिए। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, एक छोटा सा